आज आपके सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम आज के कार्यपत्रक 7 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 22/7/2021 का कार्यपत्रक है और इसका उपविषय है संसाधनों का संरक्षण। इस कार्यपत्रक में भी हम संसाधनों के बारे में जानेंगे और जैसे कि पहले की वर्कशीट्स में भी मैंने आपको बताया था कि जुलाई के महीने में आपको बेसिक चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, तो उसी का एक अगला भाग मान लीजिए आप। इसमें आपको संसाधनों के बारे में बताया जाएगा। संसाधनों का संरक्षण यानी कि संसाधनों की रक्षा। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वास्तव में संसाधन होते क्या हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपके आसपास में हैं, जिन चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे हैं, जिन चीज़ों का आप देख पा रहे हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं? ये आपके संसाधन हैं। जितनी भी आपकी काम की वस्तुएं हैं, जैसे पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, क्योंकि ये सब आपकी काम की चीज़ें, ये सभी क्या हैं? संसाधन हैं, क्योंकि ये हमारी सभी आवश्यकताओं को और ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब बात आती है कि संसाधनों का संरक्षण कैसे और क्यों। तो चलिए ये आज की वर्कशीट में हम जानने का प्रयास करते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। आर्थिक विकास क्या होता है? मैंने आपको बताया था 9th क्लास में भी। आर्थिक शब्द का संबंध है धन से, उनकी संपन्नता से, और विकास मतलब तरक्की। जब किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है तो उसके लिए संसाधन क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। ये मूलभूत आवश्यकता कैसे है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है। अगर ये ना हो तब भी आर्थिक विकास में क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। अब जैसे कि हम मान लो एक ही संसाधन, खनिज संसाधन की बात ले लेते हैं। उसमें जैसे लौह खनिज था, लौह अयस्क। और लौह अयस्क का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे आप फ्लाईओवर पर जाते हो, वो भी किससे बना होता है? लोहे से बना होता है। बाहर जो गाड़ियाँ हैं वो भी लोहे से बनी है। घर में भी लोहे का इस्तेमाल होता है। तो अगर ये चीज़ें ना हो तो क्या होगा? आर्थिक विकास रुक जाएगा। ट्रेन और मेट्रो, वहाँ पर भी लोहे के बिना गुजारा नहीं होने वाला। ये तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है। ऐसे हमारे जितने भी संसाधन हैं, खनिज और ऊर्जा संसाधन है, वो आर्थिक विकास के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो या परिवहन हो, वहाँ पर भी खनिज और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। चाहे वो मशीनों के निर्माण में हो, चाहे मशीनों को चलाने के लिए, तो हमें दोनों ही चीज़ों में खनिज संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब इन संसाधन इतने महत्वपूर्ण हैं कि आर्थिक विकास इनके बिना रुक जाएगा, या फिर हमारी कृषि का, उद्योगों का, परिवहन का विकास रुक जाएगा। तो इन संसाधनों के संरक्षण की भी आवश्यकता बहुत है, क्योंकि हमें, और इनका संरक्षण कैसे होगा? जब इनकी बचत करेंगे। ठीक है, बचत करना भी एक तरह से संरक्षण करना ही होता है। ठीक है। अब संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? पहला सब प्रश्न तो ये उठता है कि हम क्यों करें। पहला तो ये कि जो संसाधन है ये सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में जब भी कोई वस्तु होती है तो हम उसकी बचत करते हैं। जो आपके घर में जो भी कोई वस्तु सीमित मात्रा में होती है, हम उसकी बचत करते हैं ना, सोच समझ के प्रयोग करते हैं ना, ऐसे संसाधनों के साथ में। दूसरा, ये जो हैं इनमें से जो कुछ संसाधन ना, वो कैसे हैं? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जो कि दोबारा से जिनका नवीनीकरण ना हो। अब ऐसे संसाधन वो होते हैं जो कि एक बार ख़त्म हो गए तो उनका दोबारा से प्रयोग नहीं हो सकता, नया नहीं बनाया जा सकता उन्हें। तीसरा संसाधन ये है कि ये संसाधन क्या है? बहुमूल्य है। अब जो बहुमूल्य संसाधन है वो कौन कौन से हो सकते हैं? सोना, हीरा, प्लेटिनम, ये सब कैसे हैं? बहुमूल्य हैं। तो इनका संरक्षण भी क्या है? बहुत ज़रूरी है। अब संरक्षण सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं, अनवीकरणीय संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है, अतः संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। अब अगला टॉपिक आता है इसमें, खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या हैं। तो इसमें पहला उपाय दिया गया है कि खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। यहाँ पर सतत पोषणीय विकास के बारे में बताया गया है। सतत पोषणीय विकास का क्या होता है कि
जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका दुरुपयोग न करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचाया जाए। और सुनियोजित मतलब प्लान तरीके से एक निश्चित तरीका होता है जिससे कि उसका प्रयोग करके हम संसाधनों को बचा सकते हैं। तो पहला समझ में आया होगा आपको, खनिजों का प्रयोग सुनियोजित तरीके से एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। सतत पोषणीय विकास के बारे में आप जान गए होंगे कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध संसाधन पहुंचाने का तरीका जिससे कि उनका भी विकास हो सके तथा वो उन संसाधनों का प्रयोग कर सकें। अगर हमें ये चीज़ें आने वाली पीढ़ी को देनी है तो हमें क्या करना होगा, इनका भी संरक्षण करना होगा, नहीं तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था नवीनीकरणीय संसाधनों में क्या करते हैं हम, उनका एक ही बार प्रयोग होता है और फिर हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो नई पीढ़ियों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, उनका संरक्षण अवश्य रूप से करना होगा। अब संसाधनों के संरक्षण का दूसरा तरीका क्या है, निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो अगर हमारे पास जो संसाधन अच्छी कोटि के उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं, तो उनके बदले हम क्या कर सकते हैं, निम्न कोटि के संसाधनों का प्रयोग करने लगे और उसमें भी क्या करें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें ताकि वो लंबे समय तक उनका प्रयोग कर सकें। मतलब कम लागत में हम उनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और वो कब होगा, जब हम किसी न किसी तकनीक का प्रयोग करेंगे। अब इसमें तीसरा तरीका दिया हुआ है कि संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग किया जाए। पुनः चक्रण मतलब उसका क्या है, दोबारा से सर्कुलेशन किया जाए या पुनः दोबारा से प्रयोग किया जाए। मान लो आपके घर में कूलर है, तो कूलर ख़राब हो गया तो उसके लोहे का कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। बाल्टी है घर में, बाल्टी लोहे की है, वो ख़राब हो जाती है, फूट जाती है, तो उसका गमले में प्रयोग कर पाते हो आप। फिर उसका कहीं और भी प्रयोग कर सकते हो, उसकी चद्दर का। इसी तरह अगर हम एक ही साधन जिसका हमने एक बार यूज़ करा, अगर वो ख़राब हो तो उसका पुनः प्रयोग कर पाते हैं, तो क्या होगा, दूसरे संसाधन को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने एक ही संसाधन का कई बार प्रयोग करना सीख लिया है। तो संसाधनों का पुनः चक्रण और पुनः प्रयोग करेंगे तो भी संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। अब इसमें चौथा दिया गया है अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना। प्रतिस्थापनों का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट से आप ये समझ लीजिए कि जिसका प्रयोग उसकी जगह किया जा सके। जैसे कि आप स्कूल में खाना लेकर के आते हो तो एल्युमिनियम फॉइल में खाना लाते हो ताकि खाना गर्म रहे, तो उसकी जगह हम कागज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप किसी और संसाधन का प्रयोग करते हो, जैसे कि कोयले का प्रयोग करते हो, पेट्रोलियम का प्रयोग करते हो, ठीक है, इसकी जगह अगर हम वाहनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करेंगे तो संसाधनों का संरक्षण हो पाएगा ना, और वो संसाधन कहीं और भी काम आ पाएगा और शायद अगली पीढ़ी के काम भी आ पाए। तो इन चार तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, खनिज संसाधनों के संरक्षण कर सकते हैं। अभी तक हमने बात करी थी खनिज संसाधनों के ऊर्जा संरक्षण की। अब हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय की। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? ऊर्जा संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनसे कि हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, ऊर्जा संसाधन। अब ऊर्जा संसाधन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? पहला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ठीक है, बायोगैस है, ये सब नवीकरणीय संसाधन, यानी कि एक बार प्रयोग में करा उसका दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमने सौर ऊर्जा का आज प्रयोग किया, कल फिर सूरज निकलेगा। पवन ऊर्जा का आज प्रयोग किया, कल फिर पवन चलेगी। तो ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, उनका प्रयोग करना चाहिए हमें ऐसे संसाधनों की जगह उनका प्रयोग करना है जो कि गैर नवीकरणीय है, उनकी जगह नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा ये है कि निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कार प्रयोग होती है, अब एक व्यक्ति जा रहा है, उसकी जगह हम एक ही कार लेकर के जा रहे हैं, तो अगर एक ही गाड़ी में 4 लोग जाएंगे तो एडवांटेज होगा ना, तो ईंधन की बचत होगी, संसाधनों का संरक्षण होगा, आर्थिक लाभ भी होगा। तीसरा क्या है, जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली के स्विच को बंद कर देना चाहिए।
आमतौर पे ये होता है कि हम घर में एक ही रूम में बैठ सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि बाकी रूम के फ़ैन चल रहे होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बिजली बन रही है कोयले से बन रही है, तो क्या होगा, कोयले अनवीकरणीय संसाधन है, उसे बचाना तो क्या करना होगा, हमें बिजली की बचत करनी होगी। चौथा क्या है इसका, ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग जैसे एलईडी होगी का प्रयोग करना चाहिए। अब ऊर्जा बचत करने वाले संसाधनों को कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम घर में मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें ऐसा इक्विपमेंट लेना चाहिए जिसमें कि हमारी कम बिजली की खपत हो, और उस वो कैसे होगी, कम से कम आपका 3 स्टार तो हो ही, 5 स्टार 6 स्टार हो तो और अच्छा है, यानी कि जितना ज़्यादा स्टार होंगे वो उतना बेटर रहेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे जिनसे कि हम खनिजों का और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब हम आपके प्रश्नों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि वर्कशीट आसानी थी तो प्रश्न भी आसान रहे होंगे। जैसे कि आपको दिया गया है कि संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं पहला कि संसाधन हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है तो संसाधनों का क्या करना होगा, संरक्षण करना होगा। आर्थिक विकास को बढ़ाना है तो संसाधन, दूसरा रीज़न लिख सकते हो आप इसका कि संसाधन सीमित मात्रा में है, और तीसरा रीज़न आप इसका लिख सकते हो कि कुछ संसाधन अनवीकरणीय हैं तथा बहुमूल्य हैं, तो इसलिए भी संरक्षण की आवश्यकता है। और चौथा सतत पोषणीय विकास के लिए, अभी मैंने आपको बताया था कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, जब पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए गए संसाधनों का संरक्षण किया जाए ताकि वो अगली पीढ़ी को प्रयोग में लाया जा सके। तो 4 रीज़न हो गए। संसाधन हमारे आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी हैं, दूसरा लिख सकते हो आप संसाधन सीमित मात्रा में हैं, तीसरा लिख सकते हो कुछ संसाधन अनवीकरणीय तथा बहुमूल्य हैं, और चौथा सतत पोषणीय विकास के लिए हम इनके संरक्षण की आवश्यकता है। अब अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे कोयला है 2040 तक ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसी स्पीड से करते रहे, तो फिर ये हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। फिर आप अपनी अगली पीढ़ी को कहोगे एक कोयला होता था काले रंग का, आजकल बस वो म्यूजियम में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए संसाधनों को अगर अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है तो उसके संरक्षण की आवश्यकता है। अब अगला प्रश्न है कि आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप खनिज संसाधनों का संरक्षण, पहला आप इसमें लिखिए कि खनिज संसाधनों का पुनर्चक्रण करके, क्या करके, पुनर्चक्रण करके। ठीक है, दूसरा खनिजों का पुनः प्रयोग करके, पुनः प्रयोग यानी कि हम उसको बार बार प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, उससे संरक्षण होगा। और तीसरा अन्य विकल्पों का उपयोग करके, सब्स्टिट्यूट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसकी जगह हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने लगें, या फिर होम फॉइल का उदाहरण दिया था मैंने आपको। इसी तरीके से आप खनिज संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आता है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, कुछ उदाहरणों के द्वारा कथन की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि यह कथन सही है कि ऊर्जा संसाधनों की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। इसके लिए हमें ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट आप लिखेंगे, हम यातायात के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। सार्वजनिक वाहन कैसे, कि भाई अलग अलग अपनी गाड़ियाँ ले जा करके किसी एक व्हीकल का यूज़ कर लें, या फिर सब बस में जाएं, तो क्या होगा, ऊर्जा की बचत होगी। ठीक है, जब मान लो 100 लोग गाड़ियाँ निकालेंगे, उससे अच्छा एक बस में चले जाएं तो क्या होगा, संसाधनों की बचत होगी। ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से बिजली की बचत होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो आप ये कि ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से बिजली की बचत होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अच्छे वो लीजिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसमें कि 3 स्टार हो, 5 स्टार हो, ताकि वो आपके यहाँ बिजली खपत कम होगी तो क्या होगा, ऊर्जा संसाधनों की बचत होगी। तीसरा पॉइंट आप ये ले सकते हो कि जब प्रयोग में ना हो तो बिजली के मेन स्विच को बंद कर दें। मान लो आप सभी एक कमरे में बैठे हैं, बाकी जगह के स्विचेज ऑन है, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें बंद कर सकते हो। इससे भी क्या होगा, संसाधनों की बचत होगी। और चौथा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है जैसे कोयला, लकड़ी वगैरह, लोग पहले इनका प्रयोग करते थे, तो इनका प्रयोग ना करते के गैर परंपरागत संसाधनों का प्रयोग करो। जैसे कि
आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ कर सकते हो, बिजली के सामान का यूज़ कर सकते हो, या फिर जो गैर परंपरागत नहीं है उनका प्रयोग कर सकते हैं, या ऐसे संसाधन जो नवीनीकरणीय संसाधन हैं जिनका कि कई बार प्रयोग किया जा सकता है, सौर ऊर्जा वगैरह, इनका प्रयोग हम नवीनीकरणीय संसाधन के रूप में कर सकते हैं। और जो हमारे संसाधन कम होते जा रहे हैं उनका संरक्षण किया जा सकता है इस प्रकार से। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी। अगर आपको इसमें अभी कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कमेंट में भी, या मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस वर्कशीट को हम आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वर्कशीट आने पर आपको दोबारा सूचित कर दिया जाएगा। मैं आपका विषय अध्यापक विकास शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।